वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी आम बजट। लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह करीब 10 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट से बजट को मिलेगी मंजूरी। कैबिनेट के अनुमोदन के बाद वित्त मंत्री सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश करेंगी बजट। सूत्रों के अनुसार बजट में विकास दर बढ़ाने पर फोकस रहेगा। कंजप्शन बढ़ाने के लिए ठोस ऐलान हो सकते हैं। रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट्स पर बढ़ सकता है कैपेक्स। आज बजट में हो सकते हैं मिडिल क्लास के लिए बड़े ऐलान। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स में बड़े बदलाव की तैयारी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख रुपए होने की उम्मीद। पेंशन के मोर्चे पर बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। एनपीएस, ईपीएस और यूपीएस जैसे पेंशन स्कीमों को लेकर ऐलान संभव है। सूत्रों के अनुसार ईपीएस 95 में 1000 से बढ़ाकर मिनिमम 5000 की जा सकती है पेंशन। टेक्सटाइल, ऑटोमेटिव, टेलीकॉम, आईटी और खिलौना बनाने वालों को भी मिल सकती है राहत। सूत्रों के मुताबिक बन सकते हैं 3 स्लैब। कई कंपोनेंट पर घट सकती है कस्टम ड्यूटी। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े स्टार्टअप्स को एआईएफ के जरिए मिल सकती है डेडिकेटेड फंडिंग। सूत्रों के अनुसार डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए इनोवेशन और ग्रोथ बढ़ाने पर भी रह सकता है बजट में जोर। बजट में महंगाई का बोझ होगा कम। सूत्रों के मुताबिक पीएम आशा स्कीम को मिलेगा बंपर आवंटन। किसानों के लिए मूल्य समर्थन पीएसएस योजना को मिल सकती है बड़ी राशि। मिलेट पर कृषि इंफ्रा बढ़ाने पर रहेगा फोकस। विमानन मंत्रालय का 20% बढ़ सकता है बजट। छोटे एयरपोर्ट के लिए उड़ान 2.0 का ऐलान संभव। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एसपीवी के लिए 350 करोड़ का आवंटन संभव है। रेलवे के लिए बजट आवंटन 15 से 20% बढ़ने की उम्मीद। सूत्रों के मुताबिक 3 लाख करोड़ से ज्यादा आवंटन मुमकिन। 100 अमृत भारत और 10 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान संभव। यात्री सुरक्षा पर भी फोकस। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकास दर 6.3 से 6.8% रहने की संभावना। दूसरे देशों की पाबंदी वाली नीति का खतरा। बजट को लेकर वित्त मंत्री के सामने हैं कई चुनौतियां। 21 महीने में जीडीपी सबसे कम। विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट। रुपए का मूल्य 11 महीने में सबसे निचले स्तर पर। युवा बेरोजगारी दर और खाने पीने की चीजों की महंगाई भी है वित्त मंत्री की चुनौतियां। चीन के साथ व्यापार संतुलन भी बिगड़ा। पिछले कुछ हफ्तों में गिरा शेयर मार्केट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा वित्त मंत्री ब्रीफकेस लेकर आएंगी। उस तस्वीर में आपको नहीं दिखेगा कोई आदिवासी और दलित ऑफिसर। 90% लोगों के पास कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने बजट को लेकर जताई बड़ी उम्मीद। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था का हो रहा है विकास। बजट भाषण के दौरान इन शेयर बाजार पर भी रहेगी नजर। शनिवार को बंद रहता है शेयर बाजार, लेकिन बजट की वजह से आज बीएसई और एनएसई में सामान्य दिनों की तरह होगी ट्रेडिंग। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में बात करेंगे राष्ट्रपति पर दिए सोनिया गांधी के आपत्तिजनक बयान की, क्योंकि सोनिया के बयान पर सियासी घमासान मच रहा हुआ है। पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड में। सोनिया गांधी के बयान पर घिरी कांग्रेस। सोनिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहा पुअर लेडी। राष्ट्रपति भवन ने बयान को सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया। पीएम मोदी ने की सोनिया गांधी के बयान की आलोचना। कहा कांग्रेस के शाही परिवार ने देश की आदिवासी बेटी का अपमान किया। जमीन से उठकर आने वालों को ये परिवार पसंद नहीं करता। सोनिया गांधी के बचाव में उतरी प्रियंका गांधी। बोली मेरी मां ने बस इतना कहा कि राष्ट्रपति इतना लंबा भाषण पढ़कर थक गई होंगी बेचारी। उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया सोनिया गांधी का बचाव। कहा हमने नहीं, जबकि मोदी सरकार ने राम मंदिर और नए संसद भवन के उद्घाटन में ना बुलाकर किया था राष्ट्रपति का अपमान। बीजेपी के विरोध पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा सोनिया गांधी राष्ट्रपति का करती हैं पूरा सम्मान। ये देश की आर्थिक स्थिति और अमित शाह के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। कहा सोनिया ने सिर्फ राष्ट्रपति का नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान किया। उन्हें मांगनी चाहिए माफी। सोनिया गांधी की टिप्पणी पर बिफरी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। कहा राष्ट्रपति के लिए जिन शब्दों का किया गया प्रयोग उसकी जितनी भी भत्सना की जाए वो कम। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी पर पलटवार। का सोनिया गांधी गरिमा के साथ राजनीति करती है। बीजेपी उनके बयान को मुद्दा इसलिए बना रही क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का चौथा चरण आज भागलपुर से शुरू होगा। करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे सीएम नीतीश। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर भड़के तेजस्वी यादव। बिहार सरकार को बताया लाठी डंडे वाली सरकार। कहा राज्य में भ्रष्टाचारी और अपराधियों की बिहार के बाहर अचेत अवस्था में चले गए हैं नीतीश कुमार। बिहार में आज आरजेडी का कार्यकर्ता दर्शन और संवाद कार्यक्रम। तेजस्वी यादव पहुंचे हाजीपुर। आज पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे तेजस्वी। महबूबा मुफ्ती ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से की वक्फ संशोधन बिल रोकने की अपील। पत्र लिखकर विधेयक को मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाला बताया। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का फिर छलका दर्द। कहा पिछली सरकार की तरह इस सरकार में भी हूं प्रताड़ित। हाजी के दरबार में कोई नाजी कहेगा तो वो मरेगा। मेरी हां कहने की आदत नहीं। और आइए अब बात करते हैं दिल्ली के दंगल की। दिल्ली चुनाव को लेकर सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। कहां है किसकी रैली आज, जानने के लिए देखिए 9 सेकंड में न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों का धुआंधार प्रचार जारी। चुनाव प्रचार के लिए बचे 3 दिनों में सभी ने झोंकी ताकत। हर सियासी दल ने प्रचार में उतारे बड़े चेहरे। दिल्ली में बीजेपी की आज होंगी 51 रैलियां। अमित शाह, सीएम नायब सिंह सैनी, मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, पुष्कर सिंह धामी करेंगे प्रचार। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे रोड शो। दिल्ली में आज राहुल और प्रियंका गांधी की रैलियां। सदर बाजार में राहुल गांधी की रैली। प्रियंका गांधी चांदनी चौक में जनसभा को करेंगे संबोधित। आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार में टीएमसी ने उतारे अपने नेता केजरीवाल से सौंप दिया। और आतिशी के लिए आज और कल चुनाव प्रचार करेंगे पार्टी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। आज दिल्ली में रहने की संभावना। तेलुगु वोटर्स को साधने की तैयारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। आज पार्टी के कई सीनियर लीडर्स करेंगे चुनाव प्रचार। इटाला विधानसभा क्षेत्र में केजरीवाल करेंगे जनसभा। दिल्ली की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हर गरीब को पक्का घर देना मेरा सपना। आम आदमी पार्टी की सरकार ने गरीबों को नहीं सौंपे हैं केंद्र सरकार के बनाए हजारों घर। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा दिल्ली में घालमेल वाली नहीं बल्कि तालमेल वाली सरकार चाहिए। बीजेपी सरकार बनने के बाद होगी आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की जांच। चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी और केजरीवाल पर प्रियंका गांधी का तीखा हमला। कहा मोदी जी 10 सालों की बात नहीं, सिर्फ नेताओं को देते हैं दोष और केजरीवाल जी मोदी जी को देते हैं दोष। प्रियंका गांधी ने कहा किसी को सच कड़वा लगे लेकिन नहीं कतराते हैं राहुल गांधी। बीजेपी शुरू से अंत तक करती है फूट फैलाने की कोशिश। राहुल गांधी ने साधा अरविंद केजरीवाल पर निशाना। कहा केजरीवाल की टीम के नवरत्नों में एक भी नहीं है दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक। हम आंबेडकर जी के संविधान को बचाने का कर रहे हैं काम। दिल्ली चुनाव में प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी का बचत पत्र कैंपेन। केजरीवाल ने कहा हर परिवार से लेंगे दिल्ली सरकार की योजनाओं से होने वाले बचत की जानकारी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लगाया आरोप। कहा बीजेपी वाले बूट और साड़ियां बांट रहे हैं लेकिन हमारी शिकायत पर नहीं हो रही कार्रवाई। ये सिर्फ मेरे आवास पर कर रहे हैं कार्रवाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रचार किया। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई में किया रोड शो। प्रियंका गांधी के रोड शो में भारी संख्या में लोग पहुंचे।